Hello students, welcome to MathGate. In this video, we are going to discuss about another topic of calculus, that is maxima and minima. Okay, now come to the first topic. हमारा सबसे पहला टॉपिक है maximum minima for one variable. Maximum minima for one variable. देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मिनिमा फॉर वन वेरिएबल तो सिंपल सा है, आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे कैसे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम मिनिमा। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग, कोई भी फंक्शन आया है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हुई, आपके पास फंक्शन आया है, गिवन है, फर्स्ट स्टेप में आप क्या फाइंड आउट करेंगे, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और उस एफ डैश एक्स को क्या पुट करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे हम। जैसे ही मैंने इस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट किया, मुझे क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, मुझे मिलने वाला है यहाँ से x की वैल्यूज, या मुझे पॉइंट्स मिलने वाले x इज इक्वल टू सपोज अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन, मुझे कुछ पॉइंट्स मिल गए। अब क्या करना है आपको वन बाय वन इन पॉइंट्स पे चेक करना है फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो आप क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे फंक्शन का, और इस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू सपोज मैंने ली सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे, अगर मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला और स्टूडेंट्स वो क्या आ गया, सपोज वो ग्रेटर देन जीरो आ गया, या आप ऐसा बोल सकते हो वो क्या आ गया, अगर पॉजिटिव आ गया तो आप बोलेंगे ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स, वो एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे क्या होगा, वहां पे मिनिमा होगा। फॉर द फंक्शन एफ एक्स, यहाँ x इज इक्वल टू अल्फा पे क्या लाई करेगा, मिनिमम लाई करेगा। मिनिमम मीन्स होता है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। पहले आप इस बात को समझ लीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम। सपोज मेरे पास में कोई एक फंक्शन है, यहाँ अगर इसकी वैल्यू आ रही है मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट ए पे, तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया। और क्या आ रही है, सपोज यहाँ पे वैल्यू आ रही है मिनिमम वैल्यू, अगर ये इस फंक्शन की है तो ये क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मीन्स इसको हम मिनिमा बोलेंगे। तो मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम मीन्स मिनिमम वैल्यू और द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले चेक करेंगे एफ एक्स के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वन बाय वन हम सारे के सारे पॉइंट्स पे चेक करेंगे मैक्सिमा है मिनिमा है या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले सपोज मैंने एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे चेक किया डबल डेरिवेटिव, अगर ये पॉजिटिव आया या ग्रेटर देन जीरो हुआ तो यहाँ क्या लाई करेगा, मिनिमा। नाउ अब मैंने चेक किया स्टूडेंट्स किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू बीटा पे सपोज मैंने चेक किया, और एक्स इज इक्वल टू बीटा पे मेरा जो फंक्शन है वो एफ डबल डैश बीटा इज लेस देन टू जीरो आ गया। सपोज वो एफ डबल डैश बीटा लेस देन टू जीरो आ गया स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोलेंगे, एफ डबल डैश बीटा लेस देन टू जीरो आ गया, या आप बोल रहे हैं कि वो नेगेटिव आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन पे या इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन जो होगा कैसा होगा, मैक्सिमा होगा, या फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा, अगर नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा। अब सपोज एक पॉइंट और आपके पास में है और आपने क्या चेक किया, सपोज एक्स इज इक्वल टू गामा पे आपने चेक किया स्टूडेंट्स, एफ डबल डैश गामा की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अब जीरो आ गई तो ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, मीन्स ना यहाँ मैक्सिमम हम बता पा रहे हैं ना हम यहाँ मिनिमम बता पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसका ट्रिपल डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश गामा चेक करेंगे, अगर वो वैल्यू नॉन जीरो हुई, मीन्स इसका ट्रिपल डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो हुआ तो हम बोलेंगे इस पॉइंट पे मीन्स एक्स इज इक्वल टू गामा पे हमारे पास इस गिवन फंक्शन के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको बोलते हैं हम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स होता है ना तो ये मैक्सिमा है ना ये मिनिमा है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स सैडल पॉइंट। इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट को बोलते हैं हम सैडल पॉइंट, और जहां पे मैक्सिमा है मिनिमा में से कुछ भी आ जाए इसको बोलते हैं हम स्टूडेंट्स क्रिटिकल पॉइंट। इट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, और ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है सैडल पॉइंट। तो मैक्सिमम मिनिमा का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है स्टूडेंट्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमा फॉर एनी फंक्शन मींस किसी भी फंक्शन एफ एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू मींस क्या, आप सबसे पहले फंक्शन एफ एक्स आपके पास में गिवन है, इस फंक्शन एफ एक्स के लिए आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखेंगे, वहां से आपको कुछ वैल्यूज आएंगी, वो क्या होंगी, एक्स की वैल्यूज होगी। इन एक्स की वैल्यूज में वन बाय वन हम चेक करेंगे मैक्सिमा आ रहा है मिनिमा आ रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सपोज एक्स इज इक्वल टू अल्फा के लिए मैंने इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। अगर ये सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन जीरो आ गया या पॉजिटिव आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन पे
या जो फंक्शन एफ एक्स है वो इस पॉइंट एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे क्या होगा, मिनिमा होगा। फिर इन द सेम वे अगर मैंने एफ डबल डैश अल्फा या एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट किया और वो दूसरा पॉइंट कोई एक्स इज इक्वल टू बीटा है, उस पर उसकी वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0 या नेगेटिव आ गया, तो हम बोलेंगे वो क्या है, मैक्सिमा है। किस पे, इस फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू बीटा पे क्या है, मैक्सिमा है। और अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया किसी पॉइंट गामा के लिए और वो क्या आ गया, 0 आ गया स्टूडेंट्स, तो हम बोलेंगे नीदर इज मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना या मैक्सिमा है ना या मिनिमा है। तो क्या होगा, तो हम उसके लिए थर्ड डेरिवेटिव पे जाएंगे और थर्ड डेरिवेटिव अगर हमारा नॉन जीरो आया तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। जब कभी भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है या एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना मैक्सिमा डिफाइन होता है ना मिनिमा डिफाइन होता है, उसको बोलते हैं हम सैडल पॉइंट। और एक ऐसा पॉइंट जहाँ मैक्सिमा या मिनिमा में से कुछ भी डिफाइन हो जाए उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों के साथ एक बात और समझिए स्टूडेंट्स, जैसे सपोज मेरे पास एक पॉइंट है, यहाँ ए बी और सी कुछ मैंने पॉइंट्स डिनोट किए हैं, मान लीजिए डी है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मेरे पास है ए बी सी डी, और मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ये ए बी सी और डी सबके सब क्या है, मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है। इस फंक्शन के लिए मेरे पास सपोज 4 मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है और मुझे बोला कि मुझे इस फंक्शन का क्या निकालना है, ग्लोबल मैक्सिमा निकालना है। ग्लोबल मैक्सिमा मीन्स क्या हो गया, मैक्सिमम में भी मैक्सिमम वैल्यू। मार्क माई वर्ड, ग्लोबल मैक्सिमा, एक वर्ड मैंने भी यूज किया है स्टूडेंट्स, ग्लोबल मैक्सिमा, या आप बोल सकते हैं सेम ग्लोबल मिनिमा। और ये जो हम सिंपल निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ठीक है, तो आपको बोला ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं ए बी सी डी, सपोज 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, इन सब में आप क्या देखेंगे, मैक्सिमम में भी मैक्सिमम वैल्यू। मीन सपोज 4 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इन चारों में से भी जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा वो बन जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। इन द सेम वे सपोज आपके पास 4 मिनिमम वैल्यूज आ रही हैं और आपको बोल रहा है फंक्शन या क्वेश्चन में कि इस फंक्शन के लिए ग्लोबल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो ग्लोबल मिनिमम मीन्स क्या हो गया, इन चारों में से मिनिमम में भी मिनिमम वैल्यू। तो ग्लोबल मिनिमा मीन्स मिनिमम का भी मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम का भी मैक्सिमम। ओके स्टूडेंट्स।